नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। जी हाँ दोस्तों, हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा स्वागत करती हूँ। तो बिग बॉस की बातें हम करते हैं रोज रात को, क्योंकि बिग बॉस होने वाला है शुरू। और बिग बॉस से पहले अगर बिग बॉस की बातें ना हो, उन सीजन्स की बातें ना हो, उन कंटेस्टेंट्स की बातें ना हो जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, तो मजा नहीं आता है। तो ऐसी एक कंटेस्टेंट बिग बॉस 13 की, जिसको आपने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया उसको, और बहुत ही बढ़िया तरीके से उसने आपको एंटरटेन किया। जी हाँ, बात करेंगे आज शहनाज कौर गिल के बारे में। क्या बात करेंगे वो बताने से पहले आपसे एक गुजारिश जो मैं हर बार करती हूँ, हर रोज करती हूँ, हमारा चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अब तक नहीं किया है। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन भी दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात करते हैं शहनाज कौर गिल के उन मशहूर डायलॉग्स की, उन खास डायलॉग्स की जो उन्होंने खास खास मौके पे बोले, और जिन डायलॉग्स ने आपको खूब किया एंटरटेन। जब मैं डायलॉग बोलूंगी आपको जरूर वो सीन भी याद आ जाएगा कहां पे बोला, और वो सारे सीन याद आ जाएंगे जहां जहां वो डायलॉग्स बोले गए, क्योंकि आप हैं शहनाज के हार्डकोर फैन जो ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए बात करते हैं उन 15 डायलॉग्स की जो शहनाज ने बोले बिग बॉस के घर के अंदर। और शुरुआत करते हैं डायलॉग नंबर 15 पे, जो कुछ इस तरह था कि अगर मेरा पेट अंदर होगा, मैं मोटी ना हूं, तो पंजाब कहां से दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अलग सा डायलॉग था, और ये इसलिए बोला गया था क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला ने शहनाज कौर गिल को मोटी कह दिया था, पेट की तरफ देख मोटी हो गई है तू। तो शहनाज गिल ने इसको पूरा पूरा ऐसे ही लिया, बहुत ही फनी तरीके से लिया और बहुत ही स्पोर्टिवली लिया कि हाँ यार कोई बात नहीं, मैं पंजाबन हूं। तो वैसा उन्होंने डायलॉग को कंसीव किया और बिल्कुल बुरा नहीं माना। तो ये डायलॉग मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको रखा है नंबर 15 पे। उसके बाद बात करते हैं डायलॉग नंबर 14 की। डायलॉग नंबर 14 था जो उन्होंने रश्मि देसाई को बातों ही बातों में कह दिया था। जी हाँ, बच्चा नहीं होता था तो इधर कर लो, ओ सॉरी। याद है वो किचन वाला सीन जहां पे रश्मि देसाई दिल से दिल तक सीरियल की बात कर रही थी, सीरियल की स्टोरी सुना रही थी कि हमें बच्चा नहीं होता था, मैं और सिद्धार्थ कपल प्ले कर रहे थे, और फिर हमने सैरोगेटेड मदर की भूमिका के रूप में जैस्मिन बसीन आती है स्टोरी में, ये उनको स्टोरी बता रही थी। तो मगर शहनाज गिल का दिमाग कुछ और ही चल रहा था, उसने सीधा सीधा ये डायलॉग बोल दिया कि बच्चा नहीं होता था तो इधर कर लो। तो यहाँ पे शहनाज गिल ये भी दिखाती हुई नजर आई रश्मि देसाई को कि आप लोग बड़े अच्छे फ्रेंड हो, आप लोग अच्छे लगते हो, दोस्ती करो, लड़ाइयां क्यों करते हो, ये बातें भी करती हुई नजर आई। खैर ये डायलॉग है नंबर 14 पे। इसके बाद नंबर 13 पे जो डायलॉग आता है वो है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही हूं बिग बॉस। तो ये भी शहनाज कौर गिल को फील हुआ था जब वो आई थी शुरू में, जब शुरुआत में थी, तो उनको बिग बॉस का घर इतना अच्छा लगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे सारे सपने पूरे हो गए बिग बॉस के घर के अंदर आके। और बिग बॉस उनकी काफी बातें सुनते थे, बिग बॉस खुद भी एंटरटेन होते थे, और कई बार ऐसे डायलॉग जो बिग बॉस की तरफ से आवाज में आते थे कि बिग बॉस चाहते हैं, तो बिग बॉस भी कुछ ऐसा चाहते थे जिसमें शहनाज को वो खूब सारा चिढ़ाते भी थे। और यहाँ पे शहनाज कौर को कभी ऐसा लगा कि वो भी बिग बॉस है, तो ये डायलॉग उन्होंने उस टाइम पे बोल दिया, क्योंकि उनको लगा कि मेरी भी वैसी ही हरकतें हैं, बातें हैं जैसे कि बिग बॉस की हैं, कि अचानक कुछ भी कर देते हैं, अचानक कुछ भी बोल देते हैं। तो ये डायलॉग मुझे काफी पसंद आया, इसीलिए ये रखा मैंने नंबर 13 पे। नंबर 12 पे बात करते हैं, मुझे हर्ट होता है। ये डायलॉग आपने शहनाज कौर के मुंह से बहुत बार सुना होगा, कभी प्यार में, कभी गुस्से में, और कभी इरिटेट होके वो ये डायलॉग नॉर्मली बोलती हुई नजर आती थी, मुझे हर्ट होता है। जब पारस से हुआ था तब उन्होंने बहुत रो रो के बोला था, फिर सिद्धार्थ शुक्ला से जब भी लड़ाई होती तब भी, माहिर ऐसे हुई तब भी, बहुत बार उन्होंने ये डायलॉग घर के अंदर यूज किया कि मुझे हर्ट होता है, क्योंकि वो अपने आप को काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखाती है, और हैं भी वो स्ट्रांग की अपने आप को कि मैं हर हालात में, हर एक जगह पे अपने आप को स्ट्रांग कर सकती हूं, मैं सह सकती हूं। मगर जब थोड़ा वीक हो जाता है घर के अंदर, क्योंकि उतने ही लोग हैं, वहीं पे हैं हम सब लोग, उन्हीं को देखना है, उनके साथ रहना है, तो कभी किसी के साथ जो इमोशनल मोमेंट में वो ये चीजें बोलती हुई नजर आती थी कि मुझे हर्ट होता है। तो ये है डायलॉग नंबर 12। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डायलॉग नंबर 11 की।
तो ये बड़ा मुझे अच्छा डायलॉग लगा, जो मैंने बहुत बार देखा शहनाज कौर गिल को, जिस तरह जब वो बच्चे वाले रूप में आ जाती थी कि हक करो ना मुझे, हक करो ना, सिद्धार्थ शुक्ला के पीछे पड़ जाती थी कि हक करो ना। जब सिद्धार्थ शुक्ला बहुत नाराज होता था और उसको पूरा मतलब फटकार देता था कि हट जा, मुझे नहीं बात करनी तेरे से, मुझे नहीं करनी, तो वो फटाफट सिद्धार्थ शुक्ला को हक करो ना, हक करो ना पीछे पड़ जाती थी और बहुत ही एंटरटेन करती थी अपने इस डायलॉग के साथ। तो ये है 11 नंबर का डायलॉग। तो बात करते हैं डायलॉग नंबर 10 की। ये थोड़ा मतलब ऐसा डायलॉग है जो सुन के बड़ा अच्छा लगा, जो शहनाज कौर गिल ने सलमान खान के सामने ही बोला था कि मैं प्यार की भूखी हूं। तो ये आया था डायलॉग, कहां से आया था, जब सिद्धार्थ शुक्ला गिल के रिलेशन के बारे में सलमान खान मजे लेते थे और मजे लेते लेते वो काफी कुछ शहनाज कौर गिल को पूछ लेते थे। तो वहीं पे शहनाज कौर गिल ये डायलॉग बोलती है कि मैं प्यार की भूखी हूं। मतलब वो दिखता भी था कि शहनाज कौर कितनी लवेबल है, सबसे बना के रखती थी, लड़ाइयां हो ना हो मगर जाके खुद ही सबसे बात कर लेती। और ये उन्होंने बहुत बार कहा भी कि मुझे किसी से लड़ना अच्छा नहीं लगता, नाराज होना अच्छा नहीं लगता है। तो ये डायलॉग उनका आता है नंबर 10 के ऊपर। उसके बाद बात करते हैं डायलॉग नंबर 9 की। जी हाँ, ये डायलॉग जो था वो बहुत ही बढ़िया था, जो शहनाज कौर गिल ने बहुत इस डायलॉग पे अमल किया और खुद ही बात में एक्सेप्ट भी किया, और वो था हाँ करती हूं मैं फ्लिप। बड़ी फ्लिपर, उनको एक टैग भी दिया गया घर के अंदर कि ये बड़ी फ्लिपर है, इसका नहीं पता चलता है आज इधर है तो कल उधर होगी। बट यहाँ पे शहनाज कौर गिल ने इस डायलॉग को पॉजिटिवली दिखाया कि मैं फ्लिपर हूं, मैं मानती हूं मैं फ्लिपर हूं, मगर मुझे बोर नहीं होना है, मैं बोर नहीं हो सकती, मुझे एंटरटेन होना है, तो मैं सबके साथ मिलके रहना ही पसंद करती हूँ। इसको आप फ्लिपर बोल दो, जो मर्जी बोल दो, अगर आप कहते हो तो हाँ हूं मैं फ्लिपर। तो ये डायलॉग मुझे काफी ज्यादा अपीलिंग लगा शहनाज कौर गिल का। चलिए बढ़ते हैं डायलॉग नंबर 8 की तरफ। डायलॉग नंबर 8 था बकवास मत कर। ये डायलॉग किसको बोला शहनाज कौर गिल ने? आप लोगों ने बहुत अच्छे से बिग बॉस देखा है, तो ये डायलॉग उसने काफी सारे लोगों को बोला, मगर ज्यादा उसने ये बोला किसको? सिद्धार्थ शुक्ला को। जब भी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ लड़ाई होती थी तो बकवास मत कर ये बातें बोलती थी, या कभी बाहर जो एक सोफे पे बाहर बैठते थे वहां पे बातें करते, जैसे देवोलीना सिद्धार्थ शुक्ला और इसका शहनाज कौर गिल का सीन था, तो वहां पे शहनाज कौर गिल का मजा लेते हुए सिद्धार्थ शुक्ला चिढ़ा रहे थे कि ये तो उसके साथ भी बात कर लेती है, तो गौतम गुलाटी के साथ भी बात कर लेती है। तो वहां पे भी वो यही डायलॉग बोलती नजर आई, बकवास मत कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डायलॉग तो आ गया है नंबर 8 पे। इसके बाद बात करते हैं डायलॉग नंबर 7 की। तो डायलॉग नंबर 7 है सिद्धार्थ तेरा मुंह तोड़ दूंगी। कैसा याद आया ना आपको, कैसे लड़ाइयां होती थी, और जब बहुत गुस्सा आता था तब भी वो ये डायलॉग बोलती थी, जब बहुत प्यार आता था तब भी वो ये डायलॉग बोलती थी कि तेरा तो मुंह तोड़ ही दूंगी सिद्धार्थ। तो ये था, और बहुत ही ज्यादा एक बार जब गुस्सा आया था, जब एक आपको टास्क याद होगा, जब बॉल और वो एग्स वाला टास्क था, एग्स कलेक्ट करने थे और शहनाज कौर गिल बहुत ज्यादा गुस्से में थी, सिद्धार्थ शुक्ला से लड़ाई होगी थी उनकी बड़े वाली, और वो आसिम रियाज के गैंग में चली गई थी। तो वहां पे तो ये डायलॉग उन्होंने बहुत अच्छे से बोला, साथ में ये भी बोला था आई हेट यू। तो ये थोड़ा उनकी गर्मा गर्मी हुई थी, तो वहां पे भी ये डायलॉग उन्होंने यूज किया था। चलिए अब बात करते हैं डायलॉग नंबर 6 की। तो डायलॉग नंबर 6 आप लोगों ने बहुत ज्यादा शहनाज कौर के मुंह से सुना होगा और आपने महसूस भी किया होगा, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे अटेंशन नहीं मिलती है तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो ऐसा डायलॉग था कि मुझे अटेंशन चाहिए। ये है डायलॉग नंबर 6। यहाँ पे शहनाज कौर गिल जिस तरह से अपने व्यक्तित्व को, अपनी नेचर को सबको बताती है, वो एग्जैक्टली वही है जो वो करती हैं। उन्होंने जिस तरह से बोला कि मुझे तारीफ बहुत अच्छी लगती है, मेरी तारीफें करो, और मुझे जो सबसे ज्यादा तारीफ मेरी करता है वो है सिद्धार्थ शुक्ला, इसीलिए मैं उसके साथ ज्यादा रहती हूँ, बाकी लोग मेरी इतनी तारीफ नहीं करते। और ये बात जो है आरती ने भी एक बार कही थी कि जितनी शहनाज कौर गिल सिद्धार्थ शुक्ला के पीछे पीछे रहती है, मनाती है उनको, उतना कोई नहीं मना सकता। और शहनाज कौर गिल का यह था कि ये जितनी मेरी तारीफ करता है उतनी मेरी कोई नहीं कर सकता। तो इतनी ज्यादा अटेंशन उनको सिद्धार्थ शुक्ला से मिलती थी, और यही चीज को वो शुरू से लेके एंड तक रही कि आई एम अटेंशन सीकर, मुझे अटेंशन नहीं मिलती है तो मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। तो ये डायलॉग उनके ऊपर बहुत सही बैठा। तो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों
डायलॉग नंबर 5 की। जी हाँ दोस्तों, डायलॉग नंबर 5 जो था वो था मैं जेलस नहीं हूं। और ये जो लाइन थी, ये जो डायलॉग था, इसने शहनाज कौर गिल को बहुत ज्यादा रुलाया। और इसको देख के लोग भी बहुत ज्यादा रोए जो उनके फैन थे, क्योंकि ये डायलॉग उनके लिए ऐसा बैठा कि जब भी ये जेलस वर्ड आता था तो वो बिलबिला जाती थी, वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती थी, अपने आप को मारती थी कि मैं जेलस नहीं हूं। और ये कहीं ना कहीं उनकी फ्लैशबैक लाइफ से भी जुड़ा हुआ था। तो ये डायलॉग को लेके सलमान खान ने भी जब इसको सामने से बोला तो शहनाज और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होगी और वो शो छोड़ने की बात करने लगी। तो इसीलिए ये डायलॉग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा शहनाज कौर गिल की लाइफ में, जो बिग बॉस के घर में उन्होंने जी। तो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों डायलॉग नंबर 4 की। ये तो आप सबको याद होगा डायलॉग, क्योंकि ये शहनाज कौर गिल हर आने वाले गेस्ट के सामने बोलती थी, क्योंकि सलमान खान उनको बोलते थे। सलमान खान का ये फेवरेट डायलॉग था शहनाज कौर के मुंह से। कौन सा था? वॉट एवर कॉल मी। तो ये डायलॉग वो बोलती थी ऐसे ऐसे करके। तो बड़ा मजेदार था और एंटरटेन करती थी लोगों को खूब सारा इस डायलॉग के जरिए। इसके आगे है बात डायलॉग नंबर 3 की, तो वो था मैं हूं पंजाब की कैटरीना कैफ। ये डायलॉग से मारी थी शहनाज कौर गिल ने बिग बॉस 13 में एंट्री, और बाहर निकली वर्ल्ड की शहनाज कौर गिल बनके। जी हाँ, अच्छा लगा ना सुन के। अभी आप लोग देखते होंगे कि किस तरह वीडियोस आ रहे हैं, किस तरह बातें हो रही हैं। अब कैटरीना कैफ की नहीं, शहनाज कौर गिल की ही बातें होती हैं। तो शहनाज कौर का ये सफर कैटरीना कैफ से, पंजाब की कैटरीना कैफ से वर्ल्ड की शहनाज कौर गिल, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। ये डायलॉग से उन्होंने की थी एंट्री, इसलिए ये डायलॉग है नंबर 3 के ऊपर। अब बारी है नंबर 2 के डायलॉग की। ये तो सबको बहुत पसंद आया था। वैसे तो ये एक फ्रेज की तरह भी यूज किया जाता है, मगर जैसे शहनाज कौर गिल ने इस शो में यूज किया तो लोगों को मजा आ गया। विशाल वहां पे खड़े थे, उनको तो बहुत ही पसंद आ गया जिस सीन में ये डायलॉग बोला गया था। तो डायलॉग था साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी। तो ये डायलॉग बड़ा अच्छा था, लोगों को काफी पसंद आया। अब आप लोग सोचेंगे कि ये सारे डायलॉग 15 से लेके 2 तक ऐसे डायलॉग आ गए, तो नंबर 1 का डायलॉग कौन सा होगा? तो नंबर 1 पे एक ऐसा डायलॉग है जो आप नहीं समझ सकते, मैं नहीं समझ सकती, वो शहनाज कौर गिल समझ सकती है, या फिर समझ सकता है वो कौवा जो फिल्म सिटी की छत पे आता था और शहनाज कौर गिल से करता था बातें। जी हाँ, नंबर 1 डायलॉग है काऊ काऊ। मजा आया जान के। तो ये थे दोस्तों शहनाज कौर गिल के 15 डायलॉग जो मुझे अच्छे लगे, और मैंने ये डायलॉग आप लोगों से शेयर किए, और आई होप कि आप लोगों को भी ये डायलॉग अच्छे लगे होंगे, आपने भी ये डायलॉग नोटिस किए होंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और बने रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स के साथ। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.